Hello बच्चों, good morning to all of you. I hope that you all are studying well and onwards you do well. Okay? तो आज हम लोग बिना देर किए हुए स्फेरिकल मिरर के बारे में सीखेंगे, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर का एक टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर ये मिरर क्या होता है, ठीक। मिरर यानी कि दर्पण, ठीक है ना। दर्पण क्या होता है, उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के दर्पण, कितने तरह के दर्पण होते हैं, ठीक है ना, उनसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कितनी दूरी पर फॉर्मेशन होता है इमेज, कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि ये इमेज स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ठीक। एक्चुअली मिरर है क्या चीज़? मिरर यानी कि दर्पण, ठीक। दर्पण एक ऐसी वस्तु जिसकी एक सतह चिकनी हो और दूसरा सतह खुरदुरा हो तथा जो ज़्यादा से ज़्यादा किरणों को परावर्तित कर दे और जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऐसी वस्तु को दर्पण कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट कि दो सब्सटेंसेस of which one surface is rough and one is smooth and which reflects more and more rays from and which forms the image of an object is called the mirror, ठीक। यानी कि ऐसी वस्तु जो जिसकी एक सतह चिकनी हो और दूसरी सतह रफ हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा किरणों को परावर्तित कर सके और जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? दर्पण या मिरर कहते हैं। अब ये दर्पण कितने तरह के होते हैं, ये मिरर्स कितने तरह के होते हैं? प्रकार, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, ठीक। अब ये समतल दर्पण क्या होता है, यानी कि प्लेन मिरर क्या है? तो that mirror the surface of which is plane is called plane mirror, अर्थात जिसकी सतह या तल, ठीक है ना, या तल समतल, ऐसे मिरर को क्या कहते हैं? प्लेन मिरर या समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिसकी सतह एकदम सम हो, बराबर हो, कहीं से कहीं न उभरा हो न कहीं धंसा हो, ऐसे तल को,
ऐसे मिरर को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं या प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक, गोलीय दर्पण। ठीक, द मिरर, the surface of which is curved is called spherical mirror। यानी कि जिसका तल या सतह वक्रीय हो, ऐसे मिरर को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, एक होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक, यानी कि कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, या इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अब फर्क क्या है इन दोनों में, किसको अवतल कहेंगे, किसको उत्तल कहेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इतने इसको नोट कीजिए, मैं बताता हूं आगे। ओके, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक, ये ऐसा दर्पण होता है, ऐसा मिरर होता है जिसका परावर्तक तल, ठीक है ना, परावर्तक तल इसको कहते हैं, यानी कि जो स्मूथ सतह होता है, जो चिकना तल होता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, उस तल को क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। दर्पण में वे तल है ना, वह तल जिससे कि लाइट का, प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, उस तल को परावर्तक तल कहा जाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, वह अवतल दर्पण होता है। ठीक, जैसे अब आप देखिए, अब मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है। ठीक, इसका ये स्मूथ सरफेस, चिकना तल, और ये खुरदुरा रफ सरफेस। ठीक, तो इस तल को क्या कहेंगे, परावर्तक तल, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन इसी सतह से होता है, तो इस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक तल। और परावर्तक तल इसमें देख सकते हैं कि ये दबा हुआ है और खुरदुरा तल उभरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इसके बाद होता है उत्तल दर्पण। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि वे दर्पण जिसका परावर्तक
तल, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ठीक है। इसका जो उभरा हुआ तल होता है, जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ होता है, ठीक है ना, इज आउटग्रोथ, ठीक है ना, इज कॉल्ड उत्तल दर्पण, ठीक है ना। जैसे अब ये चीज है आपका रफ सरफेस, ठीक, खुरदुरा तल, और ये है चिकना तल, ठीक। ये इसका क्या है, परावर्तक तल, जो कि उभरा हुआ है, उठा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, आप इसका ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे, क्योंकि लाइट रे जब आती है तो यहीं से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। इसमें भी यहीं से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, यहीं से रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल अवतल दर्पण, और ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। अब जरा इसमें कुछ आगे सीखेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना। अब देखिए कि गोलीय दर्पण है क्या। मैंने आपको बताया कि जिसका तल वक्र हो, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि कोई न कोई गोलीय दर्पण जो होता है, किसी खोखले कांच के किसी खोखले गोले को काट करके बनाया गया होता है, ठीक है ना। जिसका तो अगर खोखला गोला है तो उसका कोई न कोई रेडियस होगा, ठीक है ना, उसका कोई न कोई सेंटर होगा, उसका केंद्र बिंदु होगा, ठीक है ना। तो ये सब हम सीखेंगे इसमें कि क्या क्या परिभाषाएं हैं। इसमें से सबसे पहला है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। गोलीय दर्पण जिस कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया होता है, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाती है, ठीक है ना। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर बाय विच रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ द ग्लास बाय विच दिस स्फेरिकल मिरर इज मेड, ठीक है ना। जैसे अब मान लीजिए ये है कोई कांच का गोला है और इसको इस भाग से काट करके मिरर बना दिया गया, तो इस गोले का जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर है, इसको सी है, और इसका रेडियस ये होगा,
ठीक है ना, ये रेडियस होगा। तो अब इसी का जो रेडियस होगा वही जो है इस दर्पण का त्रिज्या होगा, चाहे रेडियस होगा। ठीक है, अब इसको काट करके अलग करके इस तरह से दर्पण बना दिया गया। ठीक है ना, तो है तो इस पूरे गोले का भाग, तो इस गोले का जो त्रिज्या होगा, जो रेडियस होगा, वही इस दर्पण की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद है वक्रता केंद्र, या इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, वक्रता केंद्र। ठीक, जिस गोले को काटकर दर्पण बनाया गया होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच दिस spherical mirror is made is called as the center of curvature of that mirror, that spherical mirror। ठीक, ये हो गया। इसके बाद है आपका ध्रुव। ठीक है ना, पोल। ठीक, ध्रुव क्या होता है? अब मान लीजिए कि ये मिरर है। ठीक, ये इस तरह से मिरर है, तो इसका परावर्तक तल ये पूरा होगा। ठीक, ये जितना भी है यहां से लेके यहां तक। ठीक, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या होगा? परावर्तक तल होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? इसका पोल कहा जाता है। ठीक, यानी कि ध्रुव कहा जाता है, अर्थात द मिडिल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग surface of a spherical mirror is called pole of that mirror। ठीक है, तो ये इसका पोल होगा। ठीक, तो आज हम इतना ही सीखेंगे। ठीक है, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना नोट कीजिए, याद कीजिए, लिखिए। धन्यवाद।